हर हर महादेव। जय माता दी। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, आप लोगों को मैं एक अत्यंत ही पुरातन इतिहास सुनाता हूँ जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है और आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुने। सूत जी कहते हैं कि एक बार कुंभ योनि लोपा मुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास गए और वहां जाकर भली भांति उनकी पूजा की और पूजा करके विविध प्रकार की बातें उन्होंने उनसे पूछनी आरंभ कर दी। भगवान कार्तिकेय ने भी उन्हें दान, तीर्थ, व्रत आदि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेकों अनेक कथाएं कही, बहुत सी कथाओं का वर्णन किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका घाट, गंगा, अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अगस्त्य मुनि ने सब कुछ सुना, प्रसन्न भी बहुत हो गए, पर उसके बाद उन्होंने पुनः कहा कार्तिकेय जी को कि हे तारक रिपु, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य और उसके श्रवण की विधि बतलाएं। देवी भागवत नामक पुराण मैंने सुना है कि सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा की गई है। तो मैं उसके बारे में आपसे और जानना चाहता हूँ। यह सुनते ही कार्तिकेय जी बोले कि हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है, और मैं इस समय संक्षेप में इसे कहूँगा, आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा हैं, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती हैं। अतएव हे मुने, ये श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बिका की वाग्मय मूर्ति है जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वे वासवान के एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव के नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। तत्पश्चात मनुश्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम इला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत ये कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? ये बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। इसमें होता का व्यक्ति क्रम जानकर वे इला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए। मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते इला कन्या से पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार किया और उसका नाम इला से बदलकर सुद्युम्न रखा। वे मनुपुत्र सुद्युम्न सभी नदियों में निधान भूत सागर की भांति सभी विद्याओं में निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर जब सुद्युम्न युवा हो गए, तब एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर वो आखेट खेलने के लिए शिकार के लिए वो वन में गए। अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुद्युम्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से ही हिमालय की तलहटी में उस वन में पहुंच गए जहां किसी समय देवादिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंदपूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखते ही पार्वती जी लज्जित हो गईं। तब शिव जी और पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले मुनिगण वहां से लौट गए और वैकुंठ की ओर चल दिए। तदंतर अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को, यानी कि वो जो वन था, उसको शाप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष इस वन में यहाँ आकर प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। और तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था। और संयोगवश हुआ ये कि सुद्युम्न जो हैं वो वहाँ गलती से पहुँच गए और वहाँ पहुँचते ही वो एक लावण्यमय स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए।
अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री और घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित होते देखकर सुद्युम्न को बहुत आश्चर्य हुआ। अब वह रूपवती तरुणी के रूप में वन में इधर से उधर भटकते रहे। अब उनकी इस भटकन के समय एक बार ऐसा हुआ कि घूमते घूमते वे बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंच गए। स्थूल और उन्नत बिम्फल के समान लाल होठों वाले, कंद फूल के समान श्वेत दांतों वाले, सुंदर मुख और कमल नयन के समान नयन वाले उस सर्वांग सुंदरी तरुण, जो कि अब तरुणी हो चुके थे, उनको देखकर कामदेव के बाणों से बिंधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए और उन्हें ये लगा कि ये तो बहुत सुंदर स्त्री है और मुझे इसके साथ रमण करना है। और वो जो सुंदर भौं वाली स्त्री, यानी कि आप समझते हैं कि जो सुद्युम्न थे, वे भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गए और बुद्ध के साथ रमण करते हुए उसी आश्रम में रहने लगे। अब मैं ये कहूंगी कि वो वहां रहने लगी क्यों? क्योंकि वो तो एक स्त्री बन चुके थे। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृतांत का स्मरण हो आया और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई, यानी कि जो सुद्युम्न था वो आश्रम से चले गए। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृतांत कहकर पुरुषत्व की कामना करते हुए उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे शिव, हे शंकर, हे कपर्दी, हे गिरजा के अर्धांग, हे चंद्रमौलिक, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मृड, सुखदाता, कैलाशवासी, नीलकंठ, भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव, शिव स्वरूप, शरणागत भयहारी, वृषवाहन, शरणदाता परमात्मा, आपको नमस्कार है। सृजन, पालन और संहार के समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूपधारी, देवादिदेव, वरदायक और त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। यज्ञ रूप और याजकों के फलदाता को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर, सूर्य, चंद्र, अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ होकर जगतपति भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभा वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे विप्रेश, आपके मन में जो भी इच्छा हो आप उसे आज मांग लीजिए। और उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला की पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे फिर से प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक वह नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिव जी का वर प्राप्त करके जब उन्हें ये वर की प्राप्ति हुई तो महर्षि वशिष्ठ वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम करने लगे। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त और सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए इला की पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्या स्वरूपा और अनंत गुणों की आगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दुखारिणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाये, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौका रूप चरण कमल वाली, आपको नमस्कार है। आपके चरण कमलों की सेवा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता विश्व के सृजन, पालन और संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ चयुतष्ट अर्थात धर्म, अर्थ, काम को
मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी, पराम्बा, दुर्गा, भगवती तत्काल प्रसन्न हो गईं। तदंतर भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुद्युम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करने को कहें। हे द्विजश्रेष्ठ, सुद्युम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक आप उसे खुद ही श्रवण करवाइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए और सुद्युम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उसे आदेश दिया। और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ की पूजन वंदन करके सुद्युम्न सदा के लिए अपना उन्होंने पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुद्युम्न का राज्याभिषेक किया और प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर उसे वह शासन करने लगा। और सुद्युम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए। अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हो गए। तो हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया है। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता है अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। और इसके साथ ही यहाँ पर 3य अध्याय पूर्ण होता है। कल नई चर्चा करेंगे। हर हर महादेव। जय माता दी।